हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मैक्सिमा और मिनिमा का एक नया वीडियो जो कि एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, यानी कि अवकलन का एक अनुप्रयोग है, एक एप्लीकेशन है। प्यारे बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो मैक्सिमा और मिनिमा का वो सारा सवाल जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, एक्सेप्ट एग्जाम्पल को छोड़ करके सबका सलूशन और सब क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था वो हमने समझाया, और आशा है कि आप उसको समझे होंगे और आप अपने कॉलेज में जो भी करस्पॉन्डिंग बुक या आप कह सकते हो अदर राइटर की बुक्स चल रही होंगी, आप उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे और आपको आसान लग रहा होगा ये समझने के बाद कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में एक से अधिक बार, हो सकता है 2 या 3 बार पूछे गए हों, ऐसे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और आशा ये रहेगा कि अगर आपको वो क्वेश्चन चूंकि हम बोर्ड पर लिखेंगे, आप पास करके उसको खुद सॉल्व करिएगा, तब मेरा सलूशन देखिएगा। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझे हो। और अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है क्वेश्चन के सलूशन को प्राप्त करने में, तो इसका तात्पर्य है कि आप कॉन्सेप्ट में कहीं भी समझने में त्रुटि करे हो। प्यारे बच्चों, तब आप मेरे सलूशन को देखिएगा, उसके पीछे को लॉजिक को समझिएगा और फिर से अपने एनसीईआरटी बुक को या जो भी हेल्पिंग बुक होगी उसकी सहायता से मैक्सिमा और मिनिमा के चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज के वीडियो का। तो बच्चों, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, 2013 में, 2018 में, 2009 में, 2013 में, 2018 में। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, याद करिएगा हमने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन में, स्पेशली मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में कोई भी तथ्य दे दिया जाता है क्वेश्चन में, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया उस बेलन का कांस्टेंट होगा, तथा महत्तम आयतन, उसके वॉल्यूम को आपको मैक्सिमा लेकर के चलना है। ठीक, महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। सेम क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, बस थोड़ा सा कह सकते हो स्टेटमेंट में चेंज है। ठीक, और ये 3 ईयर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलो सॉल्व करते हैं और आशा करेंगे कि आप सॉल्यूशन करना शुरू भी कर दिए होंगे। कैसे सॉल्व करोगे? आप मानो कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस मान लो। अच्छा, हाइट और रेडियस हम आप मान रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है। मान लो इसकी हाइट है h और रेडियस है r। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है बेलन का, वो इसका वक्र पृष्ठ और साथ ही साथ जो नीचे और ऊपर के जो तल है, पृष्ठ है, उनके एरिया के सम के इक्वल होगा, यानी कि हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ, प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और चूंकि यस अर्थात संपूर्ण पृष्ठ प्रश्न में प्रदत्त है यानी कि गिवन है, इसलिए यस यहां पर अचर होगा। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है। अब आपको मैक्सिमा या मिनिमा किसका कैलकुलेट करना है? उसके आयतन को मैक्सिमाइज करना है, उच्चिष्ट करना है। तो बेलन का आयतन मान लो हम लोग लिख लिए v, तो इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बच्चों, ये r और h 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। आप इक्वेशन नंबर 1 से इसको कन्वर्ट कर दो किसी एक वेरिएबल में, तो यहां से h की वैल्यू निकालना मेरे लिए इजी है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम h की वैल्यू निकालेंगे। h इक्वल टू हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h
एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, एक आर कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो वॉल्यूम हो गया, आर यहाँ बचा हुआ है तो एस इंटू आर बाई 2 माइनस एस नहीं 2 पाई आर स्क्वायर और बाई 2, देखना इस 2 से दोनों में डिवीजन है ना, तो यस आर बाई 2 और फिर आर का मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब बाई 2 से 2 कैंसिल करो। अब ये केवल आर का फंक्शन हो गया, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, यस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब ये कांस्टेंट हो गया 0, 6 पाई आर माइनस 6 पाई आर हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं और यहां से हम सॉल्व करके r का या s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि होगा s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, या r इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ s बाई 6 पाई। अब ये वैल्यू तभी सही मानी जाएगी जब ये प्रूफ कर दे कि वॉल्यूम जो होगा वह मैक्सिमा होगा। तो ये कैसे प्रूफ होगा, इसको आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करो, यानी कि d2v बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू अंडर रूट यस बाई 6 पाई, या कह सकते हो यस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, कुछ भी रखो, यहां पर आर की जगह पर आर की वैल्यू रखेंगे तो 6 पाई अंडर रूट यस बाई 6 पाई। हम सॉल्व नहीं करते हैं जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, क्योंकि आपको केवल साइन चाहिए। यहां पर एक नेगेटिव संख्या आ रहा है और नेगेटिव संख्या इस बात को प्रूफ करेगा कि r की जो भी वैल्यू आप निकाले हो उस पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फंक्शन है, वो मैक्सिमम होगा, उच्चिष्ट होगा। अतः r इक्वल टू अंडर रूट s बाई 6 पाई, या कह सकते हो यस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर पर आयतन उच्चिष्ट होगा, महत्तम होगा। ये बात प्रूफ हो गई। लेकिन हमको बच्चों ये नहीं प्रूफ करना है, हमको तो निकालना है उसकी ऊंचाई और उसके आधार के व्यास के बीच में एक रिलेशन। ठीक, तो हम करेंगे क्या, यस की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिल जाएगा, एस की जगह पर वैल्यू रखेंगे 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इधर लाओगे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, एक आर से कैंसिल, एक पाई से कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा 2r और राइट हैंड साइड में बचा h, यानी कि ऊंचाई किसके इक्वल आ गई, 2r रेडियस का डबल अर्थात व्यास के इक्वल आ गया, आधार के व्यास के बराबर हो गया। और प्यारे बच्चों देखो, यही आपको प्रूफ करना था कि अगर संपूर्ण पृष्ठ गिवन है और उसका आयतन मैक्सिमम निकालना है बेलन का, तो प्रूफ करो कि ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। आशा है कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, और अगर नहीं तो आपको सॉल्व करने के पीछे जो लॉजिक था वो समझ में आ गया होगा। तो रिक्वेस्ट यही है, इस क्वेश्चन को रिपीट करो और प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं या आपके बुक में होंगे उनको सॉल्व करो बच्चों, तब आपका प्रयास सार्थक होगा। बढ़ते हैं एक और ऐसे क्वेश्चन में जो 1 या 2 साल पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर में। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे और उसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में या आप सॉल्व भी कर चुके होंगे। बच्चों क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत जो किसी वृत्त के अंतर्गत निहित है, ठीक है, निहित किया जा सके, वह एक वर्ग होगा। फिर से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत जो वृत्त में अंतर्निहित है, यानी कि उसके अंदर बनाया गया है, वह एक वर्ग होगा। और यह पूछा गया है 2008 में, 2009 में, 2014 में और 2017 में। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आप अपने बुक पे देखोगे तो एनसीईआरटी के चैप्टर 6.5 में क्वेश्चन नंबर 19 है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पूर्व अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, करते रहो, कंटिन्यू करो।
अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर सेम क्वेश्चन को आप अपने चैप्टर में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखोगे, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिससे ये क्वेश्चन नया लग रहा है। तो बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर लिए जाते हैं, या लगभग वही क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा कह सकते हो शब्द का खेल कर दिया जाता है आपके साथ, जिससे आपको लगे कि क्वेश्चन तो पढ़ा है लेकिन नया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास ये क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व भी है। बढ़ते अगले सवाल पर, जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, बच्चों देखो इसमें शंकु दे दिया गया है, उसके अंतर्गत आपको सब कुछ बनाना है। तो अगर शंकु दे दिया गया है तो शंकु के जितने भी पैरामीटर होंगे, जितने भी कह सकते हो कि अवयव होंगे, वो सब कांस्टेंट होंगे। जैसे शंकु का एंगल कांस्टेंट होगा, शंकु का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा, कर्व सरफेस एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, हाइट कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा, अगर कोण गिवन है तो इस क्वेश्चन में शंकु दिया हुआ है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, इसके अंतर्गत एक बेलन बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है जिसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ मैक्सिमम होना चाहिए, और तब अगर मैक्सिमम हो तो प्रूफ करो बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी होगी। तो मान लेते हैं मेरे पास एक शंकु है जिसकी हाइट कैपिटल एच है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बनाया है जिसकी हाइट स्मॉल एच है, आप देख पा रहे होगे, और जिसका रेडियस स्मॉल आर है। हमको इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ निकालना है, वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप जानते ही होंगे सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है 2 r h। इसी फार्मूले से हमने r की जगह पर स्मॉल r, h की जगह पर स्मॉल h रखा। बच्चों अभी हमने आपसे कहा कि कोण गिवन है, कोण प्रदत्त है, इसलिए कोण का हाइट और कोण का रेडियस और कोण के बारे में और भी जो भी चीजें होंगी वो सब कांस्टेंट होगी, यानी कि यहाँ कैपिटल H कांस्टेंट होगा और कैपिटल R भी कांस्टेंट होगा। बच्चों यहां पर भी देखो दो पैरामीटर हैं R और H, तो C दो राशियों पर डिपेंड कर रहा है, और हमेशा की तरह इसको हमको कन्वर्ट करना होगा या तो स्मॉल r में या तो स्मॉल h में। कोई मेरे पास और कंडीशन नहीं गिवन है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखो, तो आपके पास दो ट्रायंगल होंगे, दो त्रिभुज होंगे जो एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 अगर कर दे तो हम आपसे कहें कि फिगर को ध्यान से देखो, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACD और एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है EFD। इसमें समरूपता का सिद्धांत लगा दो, जो ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात रेशियो दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के रेशियो के इक्वल होता है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज यानी कि ACD में हम एक भुजा ले रहे हैं AC, यानी कि शंकु की हाइट, और CD इसका रेशियो। तो AC के करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी भुजा है? AC के करस्पॉन्डिंग है EF बाय CD के करस्पॉन्डिंग इसमें है FD। देख रहे होगे FD को, CD के करस्पॉन्डिंग भुजा है FD। अच्छा, अगर फिगर को आप देख पा रहे होगे तो FD कैसे निकालोगे? CD में से, CD आप देख रहे होगे, CD में से अगर हम CF माइनस कर दें, यानी कि स्मॉल r माइनस कर दें, तो ये हमको मिल जाएगा। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं EF बाई CD माइनस CF। सबकी वैल्यू चलो रखा जाए। AC की वैल्यू है कैपिटल H, CD की वैल्यू है कैपिटल R, EF देखो कितने के इक्वल है? EF है सिलेंडर की हाइट, CD है कैपिटल R, और CF है स्मॉल r। बच्चों अब यहां से अगर स्मॉल r की वैल्यू निकाल दो तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा, h का फंक्शन हो जाएगा। अगर h की वैल्यू निकाल करके रख दो तो पूरा r का फंक्शन हो जाएगा। तो हम h की वैल्यू निकाल लें, इजिली निकल जाएगी। तो हो जाएगा कैपिटल H R माइनस R बाई कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को रखें, और जब तक हम वैल्यू को रख रहे हैं तब तक बच्चों आप ये सोचो कि क्या क्या इसमें से कांस्टेंट होगा और क्यों। कैपिटल H क्या कांस्टेंट होगा?
अगर हाँ तो क्यों? क्योंकि शंकु की हाइट है और शंकु दिया हुआ है, इसलिए कैपिटल एच कांस्टेंट। कैपिटल आर कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि यह भी गिवन था, शंकु गिवन था, तो उसका भी रेडियस अचर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब ये कह सकते हो, अगर आप गुणा करना चाहो तो गुणा भी कर दो, 2 पाई आर कैपिटल एच कैपिटल आर बाई आर माइनस 2 पाई आर कैपिटल एच, स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बाई आर, 2 पाई आर एच इंटू आर बाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई आर से आर कैंसिल। अब ये फंक्शन जो सी का आपके पास इक्वेशन, वो केवल स्मॉल आर का फंक्शन है, क्योंकि यच तो कांस्टेंट हो गया और आर कांस्टेंट हो गया, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, तो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल एच माइनस 4 पाई स्मॉल एच, 4 पाई स्मॉल आर कैपिटल एच बाई आर। यहां से आर आर कैंसिल हो चुका है। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करें, d2c बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्योर कांस्टेंट हो गया 0, आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 4 पाई एच कैपिटल एच बाई आर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करो, 0 करने पर और सॉल्व करो, कुछ वैल्यू मिल जाए, 2 पाई कैपिटल एच इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर कैपिटल एच बाई आर, कैपिटल एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, इधर मेरे पास बचा 1, 2 स्मॉल आर बाई आर, यानी कि आर इक्वल टू हो गया 2r। अब ये वैल्यू सही तब मानी जाएगी बच्चों जब मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमा हो। तो इसके लिए D2 में वैल्यू रखो। सेकेंड डिफरेंशिएशन जो हमने किया है उसमें r कैपिटल R की जगह पर रख दो 2 स्मॉल r, तो 4 पाई कैपिटल H बाई 2 स्मॉल r, जो कि हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे कोई मतलब नहीं सॉल्व करना। एक निगेटिव संख्या मिलेगा जो इस बात का पुनः प्रमाण है कि r इक्वल टू 2r पर वक्र पृष्ठ उच्चिष्ट होगा और आपको मैक्सिमम चाहिए था। अच्छा, इसी दौरान इनडायरेक्टली आपने कुछ इक्वेशन पा लिया है, कैपिटल R इक्वल टू 2r। ठीक, इससे चलो देखा जाए जो प्रूफ करना था हमको क्वेश्चन में, क्या वो मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा गया है उसे हम इरेज कर रहे हैं, वहां पर r इक्वल टू 2r से कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो r इक्वल टू 2r, देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा r बाई 2। स्मॉल r क्या था? जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या, और कैपिटल R क्या है? शंकु की त्रिज्या। सेंटेंस पढ़ो, जो सिलेंडर की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। हां, इस कॉन्सेप्ट को देख लेना, जो समरूपता का सिद्धांत है, जो अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं वहां लगता है। और नियम क्या है समरूपता का कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने इसमें से ये बड़ा वाला लिया, ठीक, और फिर छोटा वाला लिया। इसमें भुजा लिया AC और दूसरी भुजा लिया CD। AC के करस्पॉन्डिंग है EF और CD के करस्पॉन्डिंग है FD। ये जो FD था इसकी वैल्यू कैसे निकाले? कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा FD की वैल्यू, और इसकी सहायता से H का मान निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में रखे और फिर डिफरेंशिएट किए। ठीक है, अब बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ जो इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया होगा। बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्चुअल में कई क्वेश्चंस हैं, सब एक ही जैसे हैं और सब कर सकते हो, सब बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 बार तो पूछे ही गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा सिद्ध करो फलन x³ - 2x² प्लस x प्लस 6 का निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना 6 है। ये पूछा गया है 2006, 7, 11 और 16 में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 6 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना। इसमें केवल निम्निष्ट मान ज्ञात करना था, इसमें दोनों वैल्यूज ज्ञात करनी। ये पूछा गया 2007, 11, 12 और 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सब कुछ है, फंक्शन चेंज किया है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6 पेचे सुनना 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6। अगर ये फंक्शन है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो। 2006, 10 और 13 में आया हुआ है। 2019 में एक फंक्शन है f(x) जिसको डिफाइन किया गया है 3x² प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 का उच्चतम और निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है। यहां पर केवल बिंदु ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, फंक्शन की उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस केवल है। क्वेश्चन नंबर 8 है इस सीक्वेंस में, x⁵ माइनस 5x⁴ माइनस 5x³ माइनस 1 x इक्वल टू 1 पर सिद्ध करो कि उच्चिष्ट होगा और x इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। बच्चों बहुत कम ऐसा होगा आपके इंटर के क्वेश्चन में जहां पर यह सिचुएशन आता हो। इस सिचुएशन पर भी क्वेश्चन है जो 2009, 10 और 16 पर आया हुआ है। याद करो कब आप कह सकते हो कि ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, जब सेकेंड डिफरेंशिएशन में सेकेंड डेरिवेटिव में आप x की वैल्यू रखोगे और 0 आएगा तो आप कहोगे कि उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। और ये वेल नोन क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू √2 होता है जो 2007 और 2017 में आया हुआ है। बच्चों इसमें सारे क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, सब एक ही जैसे हैं, एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखना, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम सॉल्व करें तो फंक्शन कुछ नहीं दिया है तो लेट y x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, जल्दी से इसे डिफ्रेंसिएशन कर दो 3x² माइनस 4x प्लस 1, एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दो 6x माइनस 4, पहली बार जो डिफ्रेंसिएशन किए हो उसको 0 के इक्वल करो और x की जितनी भी वैल्यूज संभव हो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो क्या इसका फैक्टर आप कर सकते हो, 3 1 जा 3, ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 3x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप 3x कॉमन करोगे, x माइनस 1 कॉमन करोगे, आएगा x माइनस 1 कॉमन करो, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज आएगी, 1 आएगा और x की वैल्यू आएगा 1/3। अगर आपसे पूछता बिंदु तो जिस पॉइंट पर जिस बिंदु पर मैक्सिमा आता उस बिंदु को कहते मैक्सिमम बिंदु, जिस बिंदु पर मिनिमा आता उसे कहते मिनिमम बिंदु, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमको अभी तक ये नहीं पता है कि किस पर मैक्सिमा होगा किस पर मिनिमा होगा, तो इन वैल्यूज को सेकेंड डिफरेंशिएशन में रख रहे हैं, यानी कि y' एट x इक्वल टू 1, तो हो गया 6 इंटू 1 माइनस 4 आएगा 2। क्या आया उससे नहीं मतलब है, कैसा आया, पॉजिटिव या निगेटिव या 0 वो जरूरी है, तो एक पॉजिटिव संख्या आया। अतः x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन था वो निम्निष्ट है। ठीक, अगर हमसे बिंदु पूछता तो ये मेरा आंसर हो चुका है, लेकिन पूछ रहा है निम्निष्ट मान कैलकुलेट करो, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, फंक्शन में रखोगे। तो निम्निष्ट मान के लिए क्या करो, x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रख दो और इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। y इक्वल टू हो जाएगा 1³ माइनस 2 इंटू 1² प्लस 1 प्लस 6, अर्थात हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, ये तो 2 प्लस 2 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, निम्निष्ट वैल्यू 6। उच्चिष्ट वैल्यू निकाला जाए, चलो चेक करो पहले। सेकेंड डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू रखो 1/3, तो यहां रखोगे 1/3, 3 से 6 कैंसिल होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, एक नेगेटिव संख्या आएगी। अतः कह सकते हो x इक्वल टू 1/3 पर जो भी फलन था वो उच्चिष्ट मान रखेगा, फलन
उच्चिष्ट होगा। तो अगर बिंदु पूछता तो इस पर उच्चिष्ट होगा, ये बिंदु आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ मान पूछा गया है, तो उच्चिष्ट मान कैलकुलेट करने के लिए आप करोगे क्या, x इक्वल टू 1/3 समीकरण 1 में रख देना। तो समीकरण नंबर 1 में रख दो और सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 1/3। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 2 और 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, अर्थात हो जाएगा 2/9 प्लस 1/3 और प्लस 6 हो गया, 27 एलसीएम ले लेना, हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 और प्लस 26 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर लें, बाकी काम आप लोग कर लेना। ये हो गया मेरे पास 9, 1, 10 और 162 में 10 ऐड करेंगे तो 172 माइनस 6/27 अर्थात हो जाएगा 661/27। ये उच्चिष्ट मान आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको 4, 5, 6, 7, 8 चेक कर लेना और 9 आपका तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप कहो तो या इच्छा प्रकट करो आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर दे, लेकिन एक ही जैसे क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा, बताइएगा तो हम इसका भी सलूशन दे देंगे। चूंकि ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन समझाना है, इसलिए कुछ क्वेश्चन आप स्वयं करो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान से देखो, एक ही तरह के 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है log x बाई x। ठीक है, फंक्शन है log x बाई x का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो यदि x की वैल्यू इनफाइनाइट और 0 के बीच में है। यह पूछा गया 2009, 11 और 13 में। फंक्शन है log x बाई x। दूसरा, सिद्ध करो x इक्वल टू 1/√e पर जो फंक्शन है x स्क्वायर log 1/x वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। और इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है x⁻x का मान x इक्वल टू 1/e पर निम्नलिखित होगा। ये तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, तो चलो हम तीनों सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे। पहले क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करोगे। फंक्शन लेट y इक्वल टू log x बाई x। पहला काम इसे डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर डिवीजन भाग का नियम लगाओ। ये कहता है कि आप सबसे पहले लिखोगे x और डिफरेंशिएशन करोगे log x का, माइनस log x लिखोगे और डिफरेंशिएशन करोगे x का बाय x का, हो जाएगा स्क्वायर। log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x, सोचो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हुआ, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x से x कैंसिल, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, log x में मल्टीप्लाई करोगे तो log x होगा बाई x स्क्वायर, अर्थात हो गया 1/x स्क्वायर यानी कि x⁻⁻2 माइनस x⁻⁻2 log x। ठीक, ऐसा लिखने से हम सेकेंड डिफरेंशिएशन इजीली कर लेंगे। आप भी कर सकते हो या आप भागवित से यहां भी कर लेना, जैसी इच्छा आप लोगों की। d2y/dx स्क्वायर, x⁻⁻2 का डिफरेंशिएशन करोगे -2 x⁻⁻3 और यहां मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि हो जाएगा सेकेंड डिफरेंशिएशन -2/x³ माइनस 1/x³ माइनस 2/x³ और log x। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करो, dy/dx को पुट करो 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू हो जाएगा 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है,
उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आपसे कहा कि डिफ्रेंसिएशन में अगर बेस में नहीं कुछ लिखा होगा तो इट मीन्स वहाँ पर ई है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी e⁻1 अर्थात e। अब इस पॉइंट पर चलो देखते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। वैसे तो पूछा उच्चिष्ट मान ही गया है, तो सेकेंड डिफ्रेंसिएशन में वैल्यू को रख लो एट x इक्वल टू ई, तो हो जाएगा -2। और ध्यान में रखना e पॉजिटिव संख्या है, e³ -1/e⁻3, ब्रैकेट को ओपन करते हुए चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 2/e³ log e, और बेस में कुछ नहीं है तो e, इट मीन्स ये हो जाएगा 1, अर्थात हो गया -2/e³ 1/e³ प्लस 2/e³, ये कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव संख्या है, अतः कह सकते हो कि x इक्वल टू ई पर जो फलन है वो उच्चिष्ट होगा। अच्छा, उच्चिष्ट होगा तो वहां पर उच्चिष्ट मान कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख दो। तो उच्चिष्ट मान के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप x इक्वल टू ई जो भी आया है वो फलन में रख दो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू log e, और बेस में e नहीं है तो e है बाई e, यानी कि 1/e। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और किस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू होगी? एट x इक्वल टू e पर। ठीक इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी ट्राई करो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने बोर्ड पर है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। इसमें फंक्शन दिया है x² log 1/x। तो फंक्शन लेट कर ले रहे हैं y या fx, जो आप चाहो वो लिख लो। फंक्शन y इक्वल टू x² log 1/x। 1/x को आप लिख सकते हो x टू द पावर -1, ठीक है। तो log m टू द पावर n के नियम से माइनस आगे चला आएगा तो हो जाएगा -1 x² log x। अब इसे चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और गुणे के नियम से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x से x कैंसिल हो गया, यानी कि मिला -x -2 x log x। ठीक, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लो तो हो जाएगा -1 -2, और यहां पर गुणे का नियम लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन का। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x से x कैंसिल हो गया, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हो गया -1 -2 इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल करो और इसे सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वो आया है -x -2x log x इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू ट्रांसफर कर लो, 2x log x इक्वल टू -x, x से एक x कैंसिल हो गया, log x इक्वल टू -1/2, बेस में कुछ नहीं है तो e, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर -1/2। इट मीन्स 1/e टू द पावर +1/2 1/√e। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर हम x की एक वैल्यू कट ना करते तो x की वैल्यू 0 भी आती। ठीक, तो मेरे पास दो वैल्यूज x की होती, 0 और x इक्वल टू 1/√e। दोनों पर हम चेक कर सकते थे अगर मेरे पास समय हो। ठीक, लेकिन अब चूंकि कंफर्म कर दिया है कि x इक्वल टू 1/√e पर ही मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, तो एक ही वैल्यू हम निकाल रहे हैं, दूसरी वैल्यू को हमने कैंसिल कर लिया। आप चाहो तो x की वैल्यू 0 पर भी चेक कर सकते हो। ठीक, तो ये सेकंड डिफरेंशिएशन में रखें कि क्या ये निगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि निगेटिव पर ही तो मैक्सिमा डिफाइन होगा। रखो x की जगह पर -1 -2 1 प्लस, देखो log x की वैल्यू यहां पर देखना कितनी लिखी है, -1/2, तो -1/2 लिखेंगे तो हो जाएगा -1/2 -1 -2, 1 में से 1 -2 आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो गया।
-1 यानी कि -2, जो कि एक नेगेटिव संख्या मिला, जिससे आप ये कह सकते हो कि x इक्वल टू 1/√e पर फलन उच्चिष्ट होगा, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चों अगर आपको डिफरेंशिएशन मेथड पता होगा तो आप ये जानते होंगे कि x को x n से सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर x है तो हम log लेकर के सॉल्व करते हैं। xn के चक्कर में मत पड़िएगा, n एक नंबर है, तो अगर नंबर होगा तभी हम xn का सॉल्व करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ x है इसलिए हम xn का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप क्या करोगे, फिर से मानोगे कि y और दोनों साइड का आप log लोगे तो हो जाएगा x log x, और डिफरेंशिएशन करोगे तो log x मानोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि 1/y, जिसे आप x मानते हो फार्मूला बनाने के लिए, उसके डिफरेंशिएशन से गुणा करोगे। फार्मूला log x से बच्चों याद करो, तो इसे x मानो, log x का 1/x, लेकिन y है तो y लिखोगे, जिसे आपने फार्मूला बनाने के लिए x माना है उसके d/dx से गुणा किया, हो गया। यहाँ फर्स्ट फलन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x प्लस log x, और x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, x से x कैंसिल हो गया, dy/dx इक्वल टू हो गया y इंटू 1 प्लस log x। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, d2y/dx स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन y है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड फंक्शन 1 प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लो, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, log x का हो जाएगा 1/x यानी कि 1/x प्लस 1 प्लस log x और dy/dx, d2y/dx स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशिएशन मिल गया। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू किस पर चेक करनी है, मिनिमम, x इक्वल टू 1/e, इसे याद रखिएगा क्योंकि इधर हम मिटाने चल रहे हैं। तो 0 करिए, क्या होगा, ये चलते हैं, dy/dx को 0 करते हैं, तो dy/dx y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x को 0 के इक्वल करो, y 0 के इक्वल ट्रांसफर कर दो, y/0/y 0 हो गया, log x इक्वल टू -1, बेस में कुछ नहीं है तो e हम लोग लेकर के चलते हैं डिफरेंशिएशन में, तो x इक्वल टू हो जाएगा e⁻⁻1 यानी कि 1/e। अब इस पर आपको शायद मिनिमा चेक करना था, अगर क्वेश्चन आपको याद हो तो d2y/dx स्क्वायर में x की जगह पर 1/e पुट करके रखो, और e हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखता है। अच्छा, यहां पर देखो d2y/dx स्क्वायर में आपके सामने dy/dx भी आया हुआ है। प्यारे बच्चों, जब आप d2y/dx स्क्वायर में कहीं dy/dx भी पा जाओ तो आप जानते ही हो कि dy/dx की वैल्यू हम 0 रख करके चलते हैं, तो dy/dx की जगह 0 रखो तो ये पूरा पद हो गया 0, बचा y/1/x, और x की जगह रखोगे 1/e, तो y इंटू 1/e, x की जगह पर 1/e हो गया e इंटू y, और y की वैल्यू है x⁻x। चलो यहाँ स्टार्टिंग में ही रख दो, क्या बचेगा एक बार फिर से देखना, dy/dx आप 0 किए हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा y/x, और y की जगह पर x⁻x/x। एक बार देख लेना बच्चों, y/x बचा, y की जगह पर x⁻x, और x के स्थान पर आपको रखना है 1/e, तो आप कह सकते हो जाएगा 1/e x के स्थान पर 1/e डिवाइडेड बाई 1/e। ठीक, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि e पॉजिटिव संख्या है इसलिए उनका गुणा भाग करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, अतः कह सकते हो कि x इक्वल टू 1/e पर फलन निम्नलिखित होगा। तो इस तरह से आपने एक ही जैसे क्वेश्चन को पुनः सॉल्व कर लिया।
यहाँ पर एक चीज़ देखना कि जो हम लोग लॉजिक एक जगह पर यूज किए हैं कि log x बेस इक्वल टू, अगर मान लो b लिखा है तो इट मीन्स x इक्वल टू e टू द पावर b होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है x की वैल्यूज log के पद में निकालने के लिए। प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसे भी देख लो, और जो शेष क्वेश्चन बचेंगे जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि x बाई 1 प्लस एक्स टेन एक्स एक फंक्शन है जिसको आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट x इक्वल टू cos x पर उच्चिष्ट होगा। यह आया हुआ 2003 में, 2008 में और 2010 में। बच्चों कभी कभी क्या होता है, स्पेशली डिवीजन के केस में जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन तो ईजिली हो जाता है, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में कुछ परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उस डिवीजन के फंक्शन को रिवर्स कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो होगा क्या, जिस पॉइंट पर दिया गया फंक्शन मैक्सिमा देता उसी पॉइंट पर रिवर्स करने के बाद मिनिमा देने लगेगा, और जिस पॉइंट पर मिनिमा देता क्वेश्चन में दिया हुआ फंक्शन रिवर्स करने के बाद उस पर मैक्सिमा हो जाएगा। यानी कि जो उसका नेचर था ना उसी पॉइंट पर रिवर्स हो जाएगा। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा था उस पर मिनिमा देने लगेगा, जिस पॉइंट पर मिनिमा था उस पर मैक्सिमा देने लगेगा। ठीक, तो स्पेशली डिवीजन के केस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं और हर मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं। तो फंक्शन जो दिया था उसको हम रिवर्स करके मान लेंगे कि माना y इक्वल टू 1 प्लस एक्स टेन एक्स बाई एक्स, ये फंक्शन है जो क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन का रिवर्स है। ठीक, तो हमको क्या प्रूफ करना होगा कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा आना चाहिए था उस पर मैक्सिमा नहीं मिनिमा है। ठीक है, तो चलिए ये तो अब आसान हो गया। 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, टेन एक्स डिफ्रेंशिएशन करें, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर -1 हो गया, -1 एक्स टू द पावर -2, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, 2 एक्स टू द पावर -3, सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 सेक एक्स, और इंटू सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा 2 बाई एक्स क्यूब, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करें तो हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे ले आओगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। वैसे प्लस माइनस दोनों साइन यूज कर सकते हो, लेकिन जब पॉइंट कंफर्म कर दिया है तो उसी पॉइंट पर चेक करें, अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरा पॉइंट चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखना कि आएगा क्या, चूंकि हम लोग फंक्शन को रिवर्स कर दिए इसलिए मिनिमा आना चाहिए। तो d2 में रखें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो हो जाएगा 2 बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, जो कि पॉजिटिव संख्याएं हैं इसलिए जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही देगा। अतः x इक्वल टू कॉस एक्स पर जो फंक्शन हम लोग माने हैं यानी कि 1 प्लस एक्स टेन एक्स बाई एक्स वो निम्नलिखित होगा। और अगर इसका रिवर्स कर दें तो अतः उसी पॉइंट पर x बाई 1 प्लस एक्स टेन एक्स जो क्वेश्चन में दिया था टेन एक्स वो उच्चिष्ट हो जाएगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन में परेशान हुए बिना, क्योंकि डिवीजन में निश्चित है कुछ परेशानी बढ़ जाती है, हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि रिवर्स कर दिए तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमा आना चाहिए था उस पर मिनिमा, और जिस पॉइंट पर मिनिमा आना चाहिए था उस पर मैक्सिमा। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था। शेष क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए और मैथ के बच्चे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।